thanks for watching MP Education. Today we are going to discuss class 10 physics, magnetic effect of electric current part 5. ठीक है, probably और एक वीडियो से चैप्टर खत्म होने वाला है. और एक चीज याद रखना कि the chapter जो मैं ये कराऊंगा, ठीक है, आज का वीडियो में some portion will be excluded, ठीक है, लेकिन कोई पोर्शन जरूरत पड़ेगा, ठीक है. So all you need is a textbook, sorry not textbook, your SCHM, ठीक है. तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 94 में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आज का टॉपिक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन. अभी ये होता क्या है, देखो एक चीज तुमको ध्यान में रखना है कि we have discussed about, क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने पहले कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट. ये इलेक्ट्रिक मोटर तक वही काम किया, कैसे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है और कैसे फोर्स एक्ट करने से वो रोटेट होता है, राइट. अभी उसका ठीक उल्टा करेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब अगर तुम्हारे पास मैग्नेट है, you can produce electricity from magnet, ठीक है. That is what we are going to talk about in this video, ठीक है. तो पहले एक एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ मैं. Suppose you have a north pole of the magnet and this is the south pole of the magnet, ठीक है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक मैग्नेट रखा है, ठीक है. उसमें नॉर्थ और साउथ पोल है. अगर सपोज उसके बीच में तुमने एक वायर रखा, ठीक है. वायर रखने से अगर तुमने वायर में मूवमेंट किया, कैसा मूवमेंट, अप एंड डाउन मूवमेंट, ठीक है. मतलब इफ दिस इज द वायर, ये इसको एक बार तुमने ऊपर मूव करोगे, एक बार नीचे मूव करोगे, रेस्ट में नहीं रखोगे, ठीक है. वायर को दो मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में ऐसे अप एंड डाउन कराओगे, ठीक है. देन इट इज सीन दैट एक्सपेरिमेंटली ऐसे देखा गया है कि जब तुम वायर को मूवमेंट करते हो तो इट प्रोड्यूसेस है करंट इन दिस वायर, ठीक है. ये मूवमेंट करने से वायर में क्या होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा. लाइक इसको हम लोग कैसे जानेंगे, एक डिवाइस होता है, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड इट और नॉट, गैल्वेनोमीटर, ठीक है. गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, ये है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, टू डिटेक्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, सॉरी मैग्नेटिक नीडल का या फिर मैग्नेटिक कंपास का काम क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है वो डिटेक्ट करते हैं. सेम लाइकवाइज यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ कि नहीं, डिटेक्शन ऑफ करंट. अभी सब बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में तो हम लोगों ने किया था कि एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट, राइट. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक करंट कितना प्रोड्यूस हुआ उसको दिखाने के लिए एमीटर यूज किया. यहाँ पे करंट प्रोडक्शन कितना हुआ वो नहीं चाहिए, करंट फ्लो हुआ कि नहीं वो चेक करना है. इफ देयर इज स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी कि करंट प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम लोग टच से नहीं पता चल सकता है बिकॉज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग, राइट. और वो डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट, ठीक है. तो देखा गया है, देखो एवरी अपवर्ड मूवमेंट में अगर गैल्वेनोमीटर ने ये डिफ्लेक्शन दिखाया, इनिशियली गैल्वेनोमीटर का वो जो काटा है वो इस तरफ रहेगा सीधा, एवरी अपवर्ड मोशन में इस तरफ गया और एवरी डाउनवर्ड मोशन में ये इस तरफ गया, इंडिकेटिंग कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. करंट इज प्रोड्यूसिंग बट ऑन एवरी अपवर्ड मोशन उसका डायरेक्शन अलग है और एवरी डाउनवर्ड मोशन इसका डायरेक्शन अलग है, ठीक है. सो ये एक्सपेरिमेंटली किया गया है कि when you keep the magnet fixed but you allow the current, if you allow the wire या फिर conductor to move then it produces a current in it, ठीक है. मतलब देखो ये क्यों होता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो we know कि magnetic field lines originates from north pole and ends at south pole, ये तो पता ही है तुमको. तो देखो ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पे एक फोर्स है ना, और तुमने क्या किया, ये वायर जब ऊपर नीचे किया, यू आर गिविंग अ रेजिस्टेंस, एक तुमने बाधा जनरेट करने का कोशिश किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट प्रोड्यूसेस अ current and that current is called
इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। ये जो करंट प्रोड्यूस होता है एवरी अप एंड डाउन मूवमेंट में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। और ये जो टेक्निक है जहां से मैग्नेट यूज करके हम लोग करंट प्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। समझ में आया इतना तक? ओके, नाउ देखो हम लोग ये तो पहले कर लिया, लेकिन मैं एक चीज बोलना भूल गया कि दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, ठीक है। एक साइंटिस्ट है माइकल जैक्सन लिख के बताना, ठीक है, इट्स माइकल फैराडे, फ्राइडे भी मत लिखना, फैराडे। एक बार देख लेते हो स्पेलिंग को, या माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, ठीक है। तो फैराडे और हेनरी बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंटली इन 1831, याद रखना है 1831, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये मैग्नेटिक। अच्छा, और एक चीज बात बोलना मैं भूल गया, अगर एवरी अपवर्ड मोशन और एवरी डाउनवर्ड मोशन में तुम्हारा डिफ्लेक्शन तो अलग अलग हो गए ना। अगर सपोज नॉर्थ पोल को इस तरह बिठाया और साउथ पोल को अगर इस तरह बिठाया, तो क्या होगा, सिंस यू हैव चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तब इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, उसका उल्टा होगा। पहले जो दिखाया था डायरेक्शन, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। मतलब एनी वे यू कैन कस्टमाइज। यही चीज और एक एक्सपेरिमेंट किया है। क्या एक्सपेरिमेंट कि एक सोलेनॉइड अगर लिया है तुमने, सपोज दिस इज अ सोलेनॉइड, ठीक है, ये एक सोलेनॉइड है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक है। दैट यू विल फाइंड इन पेज नंबर 96 आई बिलीव। यहाँ पे अगर तुमने एक बार मैग्नेट को घुसेड़ दिया, ठीक है, ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है सपोज, तो इसको जब घुसाओगे तुम अंदर, और सिर्फ घुसाने से नहीं होगा, यू हैव टू डू अ कंटिन्यूअस मोशन, घुसाओगे और निकालोगे। तो ऐसा जब करोगे तब क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में फिर से सेम चीज दिखाएगा, मतलब यहाँ पे जैसे डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा। सो डिफ्लेक्शन दिखाने का मतलब क्या है, दिखाने का मतलब क्या है कि एवरी इनवर्ड मोशन और आउटवर्ड मोशन में क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, फॉर रेदर उसको इंड्यूस बोलने से अच्छा है। तो दैट शोज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज तुम कंक्लूड कर सकते हो, व्हाट यू कैन कंक्लूड कि either you fix the magnet and move the wire या फिर कंडक्टर, और you fix the conductor and allow the movement of magnet, in both the cases current will be induced, ठीक है। मतलब बात यह है कि दोनों में ही एक रिलेटिव मोशन होना पड़ेगा। रिलेटिव मोशन मतलब either the conductor has to move or the conductor has to move or the magnet has to move, ठीक है। अदरवाइज इंड्यूस करंट विल नॉट बी प्रोड्यूस, या फिर करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। सो देखो पेज नंबर 96 में ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में क्या दिया है, एज द मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल, द करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, व्हेन द मैग्नेट इज पुल्ड आउट फ्रॉम द फिक्स्ड कॉइल, इवन द करंट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने बोला यहाँ पे इनवर्ड मोशन में करंट का जो डायरेक्शन होगा, आउटवर्ड मोशन में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहीं से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड कॉइल एंड रोटेटिंग मैग्नेट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन द लार्ज स्केल इज बिग जनरेटर एंड पावर हाउस। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फंडा लेके ही हम लोग की क्या डिवाइस बनाते हैं, वो है जनरेटर, ठीक है। अभी जनरेटर क्या है, शादी वादी में देखा कि नहीं, जब करंट चला जाता है बैकअप के लिए क्या रखता है, बाहर में जनरेटर रखता है। इन आवर होम वी डू नॉट हैव जनरेटर, बट वी हैव इन्वर्टर, वो कंप्लीटली अलग चीज है, ठीक है। वहां पे करंट प्रोड्यूस नहीं होता, इन्वर्टर डज नॉट प्रोड्यूस करंट, इट स्टोर्स द करंट एंड जब करंट चला जाता है वही स्टोर्ड करंट को यूज करते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ जनरेटर इट जनरेट्स, नाम जनरेटर क्यों है, बिकॉज ये करंट जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो कैसे जनरेट कर सकता है, बाय यूजिंग दिस मेथड, कि जनरेटर में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है। और करंट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसमें मोशन करेंगे, कंडक्टर में मोशन करेंगे, एंड दैट इज हाउ द करंट विल बी जनरेटेड। और वही टेक्निक यूज करके शादी वगैरह में करंट दिया जाता है, ठीक है।
तो क्या बोला, प्लीज नोट दैट द कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज दैट देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन, अंडरलाइन दैट रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल ऑफ द वायर एंड द मैग्नेट। मतलब दोनों में कोई एक मूव करना ही है। अगर एट एनी पॉइंट ये स्टॉप कर गया, आइदर इसका अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर इनवर्ड और अपवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट, कहीं भी तुमने रोक दिया तो करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। यू हैव टू बी कंटिन्यूअसली मूविंग एनी ऑफ दिस, ठीक है। कभी अगर तुमने जनरेटर को ध्यान से देखा है, जब वो चलता है एक चीज ऐसे घूमता रहता है, राइट? दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग द producing the motion and this motion helps in creating the current, induced current, ठीक है। तो देखो एक चीज बोला, आफ्टर परफॉर्मिंग a large number of experiments Faraday and Henry made the following observation, इसको important मार्क करके रखो। फर्स्ट वन क्या है, a current is induced in the coil when it is moved through relative to a fixed magnet। fixed magnet की तरफ, मैग्नेट को फिक्स रख के इसको जब मोशन में किया तब करंट प्रोड्यूस होता है। सेकंड पॉइंट, a current is also induced in a fixed coil when the magnet is moved, ये वाला पॉइंट। no current is induced if the coil and magnet both are stationary relative to one another। दोनों ही अगर स्टेशनरी है, दोनों ही अगर स्थिर है तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। when the direction of motion is reversed, the direction of current is induced also get reversed। तो यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे अगर मोशन को रिवर्स किया, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में चेंज करने से गैल्वेनोमीटर अलग-अलग जगह पे डिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज बाय वाइंडिंग द कॉइल ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर, ये वाला पार्ट थोड़ा जानेंगे। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट एंड बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल। ये देखो, जब जनरेटर हम लोग पढ़ेंगे उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह, तब वो पॉइंट ऑटोमेटिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, बट कीप इन माइंड ये तुमको पढ़ना है। अभी नेक्स्ट क्रूशियल पार्ट है जहां पे तुमको देखो, अभी व्हाट डू वी नो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, ठीक है। मोशन क्या है, दिस कि इसको अपवर्ड मोशन है या डाउनवर्ड मोशन, मतलब फोर्स है एक, और तुमको इंड्यूस करंट निकालना है। तो यहाँ पे भी तीन चीज है, एक है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, एक है तुम्हारा फोर्स या फिर मोशन, और एक है तुम्हारा करंट या फिर इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। तो बाय नोइंग एनी टू डायरेक्शन ऑफ एनी टू फैक्टर, एनी टू पैरामीटर, आइदर मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स अगर पता है, यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तुम बोलोगे ना सर, जब नीचे और अपवर्ड मूवमेंट होगा तो एग्जैक्टली कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट आई डू नॉट नो, आई हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स टू गेट द आंसर। यहाँ पे भी सेम है, इनवर्ड मोशन में किस तरफ होगा, इस तरफ या इस तरफ, आउटवर्ड मोशन में किस तरफ होगा, वो जानने के लिए टू गेट द आइडिया कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या है, हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। देखो ये वाला रूल, सर बोलोगे सर लास्ट टाइम तो किया था लेफ्ट हैंड रूल, हाँ, तो लेफ्ट हैंड रूल वी हैव अप्लाइड ऑन व्हाट, जब मोटर के बारे में आए थे। बट जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग चाहा मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, तब वी हैव टू यूज राइट हैंड रूल, ठीक है। सेम ही चीज है, मतलब तीनों उंगलियों को ऐसे परपेंडिकुलरली रखो सच दैट ये इंडेक्स फिंगर जो है वो क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये होगा फोर्स का डायरेक्शन की किस तरफ अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है या आगे पीछे कर रहा है, ये दिखाएगा ये वाला फिंगर, ठीक है, दैट इज मोशन या फिर फोर्स। तो ये जो थर्ड है ना सेंट्रल फिंगर, ये देगा हमारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, ठीक है। और एक बार मैं समझाऊंगा, ये समझ में आया क्या है बेसिक आइडिया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब यूज करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोटर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म पैदा करना, ठीक है। हम लोग जो फैन चालू करते हैं, ये फैन ऑन होगा, मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, राइट। अभी ये जो जनरेटर है वो उल्टा होगा, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो जब व्हेन पहले वाला जो मोटर का बात था, वहां पे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, और जब यहाँ पे जनरेटर का बात होगा, देन वी विल अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है।
समझ में आया तब तक? ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल समझ में आ गया है। तो अभी दो चीज जानना पड़ेगा बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट, एसी एंड डीसी। एसी एंड डीसी, डीसी मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट। एंड व्हाट इज एसी? ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट मतलब क्या है? जब करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में अगर फ्लो करता है तो देन दैट करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। जैसे तुम लोगों ने अभी तक जो किया है डायरेक्ट करंट ही किया था इलेक्ट्रिसिटी में। एक बैटरी है या फिर एक सेल है, यहाँ पे सेल का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हम लोगों को पता है कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है ना। सो इट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल करंट आल्सो, यूनिडायरेक्शनल करंट, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल करंट मतलब क्या है कि करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। एंड दैट इज नथिंग बट द डायरेक्ट करंट। एंड अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या है? अगर एक कोई करंट होता है जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है, एवरी सेकंड में उसका पोलैरिटी चेंज करता है ना। व्हाट इज पोलैरिटी? उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी, ठीक है। अल्टरनेटिंग उसका मीनिंग समझो कि एवरी हर सेकंड में अगर पोलैरिटी वो 10 बार या फिर 20 बार चेंज किया देन वी कॉल इट एज अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो हम लोगों का जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल करंट। जब करंट चला जाता है एट दैट मोमेंट वो फ्लो करना स्टार्ट करता है एक ही डायरेक्शन में, तो दैट इज व्हाट डीसी करंट। मतलब जो घर में आता है हम लोगों का, अभी जो लाइट फैन चल रहा है किससे चल रहा है? बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तुमको, ये आई थिंक यू कैन सी दिस, अच्छा ये खोलने से देखो यहाँ पे 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो उसमें से तुम देखो, अगर तुम्हारे पास सपोज एक चार्जर है, 2 पिन का चार्जर है, तो तुम चार्जर को ऐसे घुसाओगे या फिर ऐसे घुसाओगे, इट डज नॉट मैटर ना। फोन का जब चार्जर तुम अंदर इंसर्ट करते हो तो ऐसे घुसाते हो या ऐसे घुसाते हो, दैट डज नॉट मैटर, राइट। क्योंकि उसका कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है, वो दोनों तरफ ही पोलैरिटी चेंज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एंड सच करंट्स आर कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। जो हमारा घर में आता है, ठीक है, उसका क्या रहता है? एक फ्रीक्वेंसी रहता है। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? सपोज फ्रीक्वेंसी है 220 हर्ट्ज, ठीक है। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? 9 का फ्लैशबैक में जाओ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, मतलब हर सेकंड में अगर 220 बार उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इंटरचेंज होता है, उसको हम लोग बोलेंगे कि उसका फ्रीक्वेंसी है 220 हर्ट्ज, ठीक समझ में आया? मतलब इसका जो पोलैरिटी है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल वो 1 सेकंड में 220 बार चेंज होता है, एंड सच करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो इन्वर्टर जो है हमारा घर का, उसका काम ही है इन्वर्टर। देखो इन्वर्टर दो मतलब हम लोगों का जो इन्वर्टर लगाते हैं उसके नीचे बैटरी भी लगाते हैं। बैटरी का काम है चार्ज को स्टोर करना, उसको कैपेसिटर भी बोलते हैं, ठीक है। बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर? वो जो छोटा ऊपर में मशीन होता है उसका काम है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। बिफोर स्टोरिंग चार्ज, देखो एसी करंट जो है उसको तुम स्टोर नहीं कर पाओगे, राइट, करंट भी चला गया, एसी करंट स्टोर नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि एसी करंट स्टोर नहीं कर पाओगे कैपेसिटर में या फिर बैटरी में, उसको पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? डायरेक्ट करंट में। तो डायरेक्ट करंट में कौन कन्वर्ट करता है? हमारा इन्वर्टर, इसलिए नाम ही है इन्वर्टर, इन्वर्ट कर देता है। वो 2 डायरेक्शन में होता है ना, ये वो इन्वर्ट करके एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ एसी एंड डीसी। उतना डिटेल्स में नहीं चाहिए, क्लास 12 में है एसी के ऊपर पूरा एक चैप्टर ही पढ़ा हुआ है, तो उसमें से फ्रीक्वेंसी वगैरह जान सकते हो, ठीक है। तो फॉर योर नोट तुम यहाँ से पेज नंबर 97 पे यहाँ पे 2 चीज लिख के रखो। डीसी का मीनिंग क्या है? द करंट, इफ द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, जो बैटरी में या फिर सेल में होता है। एंड इफ द करंट रिवर्सेस डायरेक्शन या फिर चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट इज रिटन एसी, पता है हम लोगों को। मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन ऑफ इंडिया जनरेट अल्टरनेटिंग करंट। ये जो टरबाइन या फिर कैसे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना, सब पावर प्लांट्स क्या करते हैं? एसी करंट ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। द अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया रिवर्सेस
इट्स डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकंड, मतलब एक सेकंड में 100 टाइम्स वो डायरेक्शन चेंज करता है। सोचो एक सेकंड में 100 बार, ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा 100 हर्ट्ज। thus पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज नॉट फिक्स, इसलिए तुम चार्जर को ऐसे घुसाओ या ऐसे घुसाओ, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। सम ऑफ द सोर्सेज दैट प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट आर हाउस जनरेटर्स, मतलब हम लोगों का जो शादी में यूज होता है दैट इज जनरेटर, वो भी क्या है एसी करंट ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कार अल्टरनेटर, बाइसाइकिल डायनामोस, ये है 3 डिवाइस, ठीक है। एडवांटेज देखो क्या है, एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट कि दैट अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो याद रखना घर में जो सब डिवाइस चलता है, मोस्ट ऑफ द डिवाइस क्या किससे चलता है, एसी से। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट से। जो बड़ा चीज है जैसे कुछ चिमनी, एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, दिस आर नॉट सपोर्टेड बाय डायरेक्ट करंट, ठीक है। लाइट, फैन उसके लिए ठीक है। हम लोग इन्वर्टर क्यों यूज करते हैं घर में, बिकॉज हम लोग को घर के अंदर ही काम करना है ना। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में भेजना है देन डायरेक्ट करंट विल एफिशिएंट नहीं होता, मतलब एनर्जी बहुत लॉस होता है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना कि एडवांटेज ऑफ एसी क्या है कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। एनर्जी लॉस तो होगा ही दोनों में ही, लेकिन जो डायरेक्ट करंट है उसमें ज्यादा होता है, दैट इज व्हाई वी प्रेफर एसी, ठीक है। तो इतना तक याद रखने से ही होगा। अभी जो काम है हम लोगों का वो है एसी जनरेटर का। नाउ व्हाट इज एसी जनरेटर, देखो मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया, कोई लोचा नहीं किया बिकॉज दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये थोड़ा समझाने के बाद आई विल लिंक ए वीडियो, लिंक मतलब ऐड नहीं करूंगा वीडियो के साथ, यहाँ पे आई बटन दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके जाना और वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, खुद देख लेना, ठीक है। समझ में आया, देखना और खुद से तुम्हें राइटिंग करना है, जैसे तुमने मोटर भेजा था, खुद से योर वे ऑफ राइटिंग उसको लिखना, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ ये मोटर का जनरेटर का प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल चाहिए तुमको, ऐसे तो एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है देखो। द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे और उसमें मोशन प्रोड्यूस करोगे, मतलब इसको अगर तुम घुमाओगे या फिर कैसा करती टाइप का मोशन दोगे, देन वहां से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। क्या है प्रिंसिपल, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को रखा और मोशन प्रोड्यूस किया, देन करंट विल बी इंड्यूस्ड, ठीक है। ये है तुम्हारा वर्किंग प्रिंसिपल, ये नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, भविष्य में काम आएगा। नेक्स्ट इज योर एसी जनरेटर का काम क्या है, देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना है सिर्फ दोनों तरफ। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से जाएगा, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी राइट हैंड का इस्तेमाल करना, डोंट यूज योर लेफ्ट हैंड, नहीं तो रॉन्ग आंसर आएगा। तो देखो अगर इस पॉइंट में करंट का डायरेक्शन निकालना है तो हम लोग यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। और देखो हमने रोटेट कैसे किया, ऐसे किया। देखो what is the function of generator, it produces, it converts mechanical energy into electrical energy। AC का काम क्या है, converts mechanical energy to electrical energy, just the opposite of मोटर में हमने स्विच दिया था इसलिए ये घूमा, यहाँ पे हम लोग घुमाएंगे उसको मैन्युअली, हाथ से मैकेनिकल एनर्जी देंगे और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसको, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मोशन कहाँ पे है, ऐसे घुमाया तो मतलब फोर्स किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। ये चीज को ऐसे तुमने घुमाया तो फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओगे तो देखो ये है फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, राइट। फोर्स है नीचे की तरफ, तो करंट किस तरफ होगा, इस तरफ मतलब, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। एक बार खुद से लगा के देखो फिर समझ में आ जाएगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ फोर्स है, ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ, मतलब इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, कीपिंग द
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रखते हैं ये, तो फिर ये जो उंगली है वो किस तरफ होगी, नीचे की तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इसी पॉइंट पे भी तुम चेक करते हो तो क्या होगा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। एंड ये है तुम्हारा फोर्स, इस तरफ क्या होगा, अपवर्ड फोर्स होगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स है ये ऊपर की तरफ, तो करंट कैसा प्रोड्यूस होगा, इस तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो ये ऐसे घूम के ऐसा आएगा, ठीक है। ये है एवरी हाफ रोटेशन में। फिर सेकेंड हाफ रोटेशन में इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे करके तुम सेम डायरेक्शन में अगर इसको घुमाते हो देन इट विल प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एवरी हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। एंड दैट इज व्हाई इट इज द प्रिंसिपल ऑफ, दैट इज हाउ द एसी जनरेटर वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। आई नो तुमको कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया था। एल्स आई एम एडिंग दिस पार्ट एंड एडिंग द वीडियो, एक अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एनिमेशन के साथ, वो देख लो, ठीक है। और खुद से लिखने का ट्राई करो, ठीक है। सो हम लोग आज एसी जनरेटर तक ही रखेंगे, ठीक है। तो देखो ये जनरेटर यूनिडायरेक्शनल नहीं होगा, क्योंकि एवरी हाफ रोटेशन में ये क्या होता है, चेंज होता है। सो वी विल कॉल इट एज बाइडायरेक्शनल, ठीक है, बाइडायरेक्शनल करंट, ठीक है, एसी करंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय।